हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पोखरा में हूँ मैं, जैसे कि रात को पोखरा पहुँच गया था और ये सेम रूम है जिस रूम में मैं 2 दिन पहले रुका था। कॉल करके मैंने दोबारा बुक कर लिया था ये वाला रूम, मुक्तिनाथ से निकलते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। और आज 7th या 8th डे मेरा घर से निकला हुआ और आज नेपाल का आखिरी दिन भी है, क्योंकि शाम तक मैं शायद बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। और भंसार में मेरे पास सिर्फ 2 दिन का बचा हुआ है, वरना अगर ज़्यादा दिन होते तो मेरा प्लान था फिर मैं काठमांडू होता हुआ जाता, सनौली बॉर्डर से एग्जिट करता। और एक बात और, एग्जिट तो मैं सनौली बॉर्डर से ही करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे को जाते हुए रुकना है अयोध्या। थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ से कम पड़ रहा है मेरे को, इधर से जाऊँगा मैं। अगर बुटोल होते हुए, तौलिया होते हुए जाऊँगा कृष्णनगर बॉर्डर से बलराम अयोध्या, तो मेरे को 400 प्लस पड़ रहा है। अगर मैं दूसरी साइड से जाता हूँ सनौली बॉर्डर गोरखपुर होते हुए, तो मेरे को 380 किलोमीटर पड़ेगा। तो इतना ही ट्रैवल आज होने वाला है। एंड हो गया, मुक्तिनाथ भी हो गया, लोअर मस्टैंग भी हो गया, जिसको मैं इतने लंबे समय से सोच रहा था, वो भी काम पूरा हो गया। होप सो कि मैं यही उम्मीद रखता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं फर्स्ट टाइम तो काफ़ी चीज़ें मिस हो गई होंगी, काफ़ी कुछ मैं बता नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे कम से कम 2 बार तो जाना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने आके बात करा तो सही में मैं काफ़ी कुछ बीच में छोड़ चुका हूँ जो मुझको एक्सप्लोर करनी चाहिए थी। एंड पोखरा में एक्सप्लोर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार आके मैं जा चुका हूँ, डेविस फॉल जा चुका हूँ, दूधे पानी जा चुका हूँ, दूधे झरना बोलते हैं, वाइट कलर का पानी आता है। एंड सारंगकोट जा चुका हूँ, काफ़ी जगह मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है, इसलिए मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से फटाफट, क्योंकि 9 बज चुके हैं यहाँ पे, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। सब कुछ अच्छे से पैक करके बैग बाइक में बांध के फिर निकलते, मिलते हैं रोड पर। A few moments later. पोखरा से बाहर और ये क्या निकलते ही जाम वजह से खड़ा हो गया स्कूल बस का। ठीक है, चलो ये रहा सामने लेक साइड है। लेक साइड से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे मेरा गेस्ट हाउस था जहाँ मैं रुका था, कहने का मतलब। अभी मैंने बॉर्डर तक का मैप लगा लिया। इस बार मैं आया था कृष्णनगर से, पर जाऊंगा मैं अब सनौली बॉर्डर से, क्योंकि रास्ता सेम हो जाता वरना मज़ा नहीं आता। अभी यहाँ से सनौली बॉर्डर है 185 किलोमीटर। कुछ रास्ता तो देखो सेम ही जाना है, तानसेन और उससे आगे तक तो सेम ही जाना है। तानसेन वहाँ तक जाना है, वोला रूट सेम है और इसी रूट से मैं आया था लगभग। चलो यहाँ से निकले, पहले जाना कहाँ है दिख भी नहीं रहा। यहाँ इतने फॉरेनर्स आते हैं ABC ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के लिए जाते हैं। मेरे को नहीं लगता फॉरेनर्स को कभी भी यहाँ के बाहरी जैसा फील होता होगा। यहाँ भी सेम वही है, स्ट्रीट नंबर्स, गलियों के नाम रखे हुए हैं, गलियों के नंबर के हिसाब से पहचाने जाते हैं। स्ट्रीट नंबर 6, स्ट्रीट नंबर 7 ऐसे। एंड आप सुपरमार्केट जाओगे तो सुपरमार्केट में आपको सिर्फ ग्रोसरी का सामान नहीं मिलेगा, घर का सामान नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, अल्कोहल से लेके जेनरिक मेडिसिन तक सब कुछ। तो मेरे को नहीं लगता यहाँ बाहर ही फील होने वाला है। और इधर से मैं राइट चला जाऊँगा तो टूरिज़्म बोर्ड पहुँच जाऊँगा, नेपाल टूरिज़्म बोर्ड। 154 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट है। अब ये दूसरा रास्ता, वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते से मैं आया था, क्योंकि मैं जब आया था वो लेफ्ट हैंड साइड पे था, बुटोल वाले रास्ते से, बुटोल सारंग होते हुए, सेंजा होते हुए। पर इस बार सेंजा होते हुए नहीं जाएंगे, आगे निकलेंगे तो पाल्पा में ही, पर सेंजा होते हुए नहीं। ये दूसरा रास्ता है, 154 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट है। पेट्रोल नहीं भरवाया मैंने, अब गलती ना कर दी हो शायद ये चीज़ मैंने। 3 डंडे तो अभी भी है, ऑलमोस्ट 6 लीटर तेल अभी भी है। देखो 6 लीटर में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, 6 से 5 लीटर होगा। और ये UP 54, ये भी शायद सनौली बॉर्डर ही जा रहे होंगे। अभी भी 5 घंटे है सनौली बॉर्डर के लिए। रोड की हालत, पेट्रोल पंप नहीं आ रहा, उससे दिक्कत हो रही है मुझे कि पेट्रोल पंप नहीं आ रहा है यार, फ्यूल खत्म हो रहा है। 3 से 2 डंडे हो गए हैं। कितनी दूर है पता नहीं है। और इस जगह का नाम है भालू पहाड़। बताओ, कल पर्वत था नाम, आज भालू पहाड़ है। कोई एक बड़ा शहर आ जाए ना, टाउन आ जाए, तब तो पेट्रोल पंप शायद मिल जाए, बट अभी तो कोई आसरा दिख नहीं रहा। 2 ही डंडे बचे, यानी कि 4 लीटर तेल और होगा बाइक में। और ये रोड बहुत स्लो यार, क्योंकि विड्थ इतनी है नहीं
और उस साइड से आने वाले लोग बहुत है। गाड़ी आ रही बड़ी बड़ी, तो स्पीड का इतने बन ही नहीं पा रही, और ऊपर से रोड, टाइम कम ही नहीं हो रहा। पेट्रोल शायद ब्लैक में लेना पड़ जाए, वो तो अब समय बताएगा यार। ब्लैक में महंगा पड़ेगा, नॉर्मली तो 217 है, ब्लैक में सोच लो 20-30 रुपये ऊपर बढ़ा के होगा। फ़ोन गिरने वाला था यार, लटक गया था बाहर। बताओ, एक तो पेट्रोल नहीं मिल रहा, ऊपर से फ़ोन भी गिर जाता तो कांड हो जाता ना। चलो पेट्रोल भरवाया जाए। नहीं, आधी टंकी तो हो ही गई है, आधी थोड़ी सी ज़्यादा। NPR 800 का पेट्रोल भरवाया मैंने, ज़्यादा नहीं भरवाया क्योंकि यहाँ से ऊपर कई पहाड़ों का रास्ता है, बाइक भारी हो जाती है चढ़ाई में, फिर दिक्कत हो जाएगी। इतने में तो आराम से पाल्पा तक पहुँच जाएंगे या मेन सिटी तक किसी, फिर वहाँ से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और भरवाते रहेंगे। पर आगे के पैच अच्छे नहीं, और आगे एक बहुत लंबा स्ट्रेच है जहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला तानसेन के बाद। चलो चले, ये रहा, ये वाला जो स्ट्रेच आएगा ना, बहुत लंबा स्ट्रेच है। पेट्रोल पंप शायद ही है यहाँ पे, मेरे को कहीं दिखा नहीं था आते टाइम तो आराम से आगे थे क्योंकि ढलान था। अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, थोड़ा प्रॉब्लम होएगा। मौसम भी उधर काला हो रखा है बिल्कुल, दूसरी साइड पे बारिश ना हो, तो इधर तो धूप है, बारिश का कोई वो नहीं है। मौसम ने करवट ले लिया है। मैं पहले कह रहा था पहाड़ में देखो काला मौसम हो रखा है, अब जहाँ मैं आया हूँ यहाँ भी मौसम ऐसी है, कभी बरसने वाला हो, जैसे कि बस आंधी तूफान नहीं है, बाकी मौसम देखो आप काला पड़ चुका है। बस बारिश नहीं होनी चाहिए आज, कुछ भी नहीं है मेरे पास ढकने के लिए, सब ओपन है। और मैं बैग खोलना नहीं चाहता क्योंकि उसी में 15-20 मिनट लग जाते हैं फिर, और टाइम नहीं है आज अपने पास बिल्कुल भी। मैंने सुना है सनौली बॉर्डर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ इतना स्मूथ नहीं होगा जितना कृष्णनगर बॉर्डर पे था। कृष्णनगर बॉर्डर बहुत खाली है कहते हैं, और सनौली बॉर्डर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है। वहाँ से निकलना थोड़ा हेडेक वाला काम होता है, बट 2 व्हीलर के लिए पता नहीं क्या है क्या नहीं है। भंसार मैंने सब बाहर रखा हुआ है, फ़ोटोज़ भी है वैसे तो। अब यहाँ से सनौली कितना रह गया होगा? सनौली यहाँ से रह गया है 112 किलोमीटर। हवाएं तेज़ हो गई हैं, हवाएं तेज़ हो गई हैं एकदम से, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होनी स्टार्ट हो गई हैं। बस बारिश तेज़ ना हो, बारिश तेज़ ना हो, हवा चलती रहनी चाहिए, हवा रुकनी नहीं चाहिए, ठंडा रहेगा। अदरवाइज़ गर्म लगने लगा था अभी मौसम, अब ठीक है, ठंडा ठंडा लग रहा है, पर हल्का बूंदाबांदी भी है, इतना कैप्चर नहीं हो रहा, तो मेरे को गिलास पोंछना पड़ रहा है बार बार। Several bad puns later. क्या फ़ायदा हुआ भगवान से रिक्वेस्ट करने का? कहा था भगवान बारिश मत करना, बूंदाबांदी कर दी। कहा था तेज़ मत करना बूंदाबांदी, ठीक है अब तेज़ हो रही है। ये देखो रोड गिले हो गए, मेरा सारा सामान आज बाहर ही पड़ा है। मेरे को ये वाला पहाड़ काटना पड़ेगा, 1-2 पहाड़ काट लूँगा ना, उसके बाद मेरे को सामने धूप दिखाई दे रही है, मौसम खुला हुआ दिखाई दे रहा है, और तेज़ हो रही है बारिश। रखना पड़ेगा भाइयों, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। फ़ोन रखना पड़ेगा, गोप्रो रखना पड़ेगा, बारिश तेज़ हो गई है। पहले का पता नहीं, पर जिस दिन से मैं चला हूँ बारिश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आखिर आज भी बारिश ने पकड़ ही लिया, और बहुत तेज़ बारिश ने पकड़ लिया। ये देखो सब कुछ खोल दिया दोबारा, रेनकोट निकाल लिया, रेन कवर नाम का कवर है ये भी निकाल लिया। अब वही पंगा है, इसको पहनो फिर इसको दोबारा टाई अप करो, पूरा बांधो बंजी से। ऐसे रुकते रुकाते तो आज मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा शायद। फटाफट निकलना पड़ेगा यहाँ से, बारिश तो क्या बोले बारिश का यार। और सिर्फ इसी पहाड़ी पे बारिश हो रही है, आगे धूप दिखाई दे रही है कहीं पे। सब रेन कवर लेके निकले हुए हैं, चलो क्या कर सकते हैं, जो है सो है।
फटाफट निकलने की तैयारी कर सकते हैं, इसे बांध के बैठ भी सकते हैं, क्या मजबूरी। मौसम क्लियर नहीं है, बादल बादल हो रखे हैं इसलिए दिख नहीं रहा आपको। यहाँ से देखेंगे अगर तो पूरा फ्लैट पड़ा है, जहाँ तक नजरें जा रही है। बीच में वैली है, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, बीच में एक वैली है। पूरी वैली है। एंड अभी बारिश भी रुक चुकी है, थोड़ी देर पहले रुकी है, पर मौसम अगर देखेंगे तो फिर होने वाली है। तानसेन आने वाला है, तानसेन 13 किलोमीटर और। मैं तो ये देख के फिर रुक गया था किनारे पे कि दूर दूर तक फ्लैट पड़ा है, इतना सुंदर वैली है। और ज़्यादातर लोगों के खेत है, घर भी दूर दूर है, थोड़े थोड़े घर है, खेत है ज़्यादातर लोगों के। चलो आगे चलें। बुटोल भी आने वाला है। मैं रुका नहीं रास्ते में क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी 30-40 किलोमीटर हुए होंगे जब बारिश रुकी है, अदरवाइज कहीं भी रुकने का मौका नहीं मिला। इतनी बारिश पूरे रास्ते लगी रही यार। सोच रहा हूँ बुटोल में रुकूंगा। ये जो रेन कवर्स पहने हैं ये भी तो खोल के रखने हैं ना, और जिनमें तो गर्मी लगने लगी है। वैसे बचाया कुछ नहीं इन्होंने बारिश से, ऐसी की ऐसी है, पर गर्मी हवा जरूर रोक रहे हैं। पानी रोक पाए ना पाए, हवा रोकने में तो एक नंबर है। काम है पानी रोकना, रोक हवा रहे हैं। उस दिन तो मैं सुबह यहाँ से आया था, सुबह आया था, बारिश हो रखी थी, कीचड़ कीचड़ था। आज तो सूखा पड़ा है, धूल मिट्टी फुल ऑन उड़ रही है। आई थिंक 12-10 शायद 10 किलोमीटर यहाँ से बुटोल मेन मार्केट। मंदिर ये मेरे को बाद में पता चला, लुम्बिनी वाले अंकल ने बताया जब, कि बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। उस दिन मैं सुबह आया तो पूरा भीड़ लगा हुआ था, अभी तो खाली पड़ा है। जय बाबा। काफ़ी दूर दूर से आते हैं लोग दर्शन करने के लिए। चलो जी, रक्षा करना बाबा जी। अब हम घर को चल पड़े हैं, कुछ ही देर का सफ़र है, फिर बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। लगभग 2:15 हो गया है, लाइन लगी हुई है। मेरे को लगा कि पुलिस वालों ने रोका हुआ होगा। बताओ यार, शादी ब्याह वाले थे सारे, एक साथ जाने की सोच रहे होंगे। मैं कहा यहाँ किस चीज़ का जाम लग गया भाई। कहाँ तक जाना है सीधा मैप में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रास्ते कट जाते हैं। एक रास्ता कट जाएगा लुम्बिनी के लिए, वो हो जाएगा कृष्णनगर बॉर्डर। एक रास्ता सीधा चला जाएगा सनौली बॉर्डर। देखता हूँ ज़रा। ये जगह सही में बहुत अजीब है यार, बिल्कुल हाईवे के साथ में। ये जो हाईवे जा रहा है ये बॉर्डर के लिए जा रहा है, इसके साथ में है। पर मेरे को ना, जहाँ से मैं रास्ता पूछा था वहाँ से लेके यहाँ तक एक भी जगह कोई रेस्टोरेंट नहीं दिखा, कोई बैठने की जगह नहीं मिली, कुछ भी नहीं। चलो कोई कैफ़े दिख जाए, कोई रेस्टोरेंट दिख जाए, कुछ भी नहीं। सिंपल करियाना स्टोर से पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। और पानी का भी क्या है, 20 रुपये MRP लिखा हुआ है इसमें, MRP 20 रुपये, और चार्ज किया इन्होंने 40 रुपये। किस हिसाब से? अगर इंडियन 20 रुपये लिखा है तो भी 32 रुपये होना चाहिए था, तो 40 कैसे हो गया? और ये तो अभी नेपाल में है ना, बुटोल में, इतना चार्ज कैसे कर सकते हैं? इस रोड पे दोनों साइड सारे ब्रांड है, इसूज़ू, BMW, मर्सिडीज, बेनेली, योडा वोडा, पता नहीं कितनी कंपनी है यार, ट्रायम्फ, KTM, बजाज, सभी के शोरूम है, सब शोरूम है। पर कहीं पे भी रेस्टोरेंट नहीं है। एक रेस्टोरेंट के बाद में गया, वो भी बंद था। 10 तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटी के ब्रांड है। ये लगता है मेरे को है कमर्शियल साइड है पूरी की पूरी। और बॉर्डर यहाँ से बस अब थोड़े ही दूर है, 41 मिनट्स दिखा रहा है मैप में। तो अब मेरे को ना यहाँ का आइडिया नहीं है। स्पीड लिमिट इन्होंने लिखी हुई है, पर ऐसा ना हो कि मैं फिर स्पीड से ज़्यादा चलाऊँ और यह स्पीड गन लेके पुलिस वाले खड़े हो, जाते जाते चालान कर जाए।
ये चल रहे हैं, इनको फॉलो कर रहा हूँ, इनकी स्पीड के हिसाब से इनको आइडिया होगा। ऐसा ना मैं बलि का बकरा बन जाऊँ। लगभग आगे भाई बॉर्डर। उधर कूड़ा खदान बनाया हुआ है, डंपिंग ग्राउंड बनाया है, और सामने देखो कितना सुंदर बना हुआ है। वाह भाई वाह। ये बुद्धिस्ट स्तूपा के ऊपर बना हुआ देखा होगा, अगर काठमांडू गए हैं वहाँ पे बुद्ध स्तूपा है, स्तूपा के ऊपर बना हुआ इतना बड़ा, ऐसे ही सेम। ज़रा साइड में रोक के अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ। बॉर्डर मेरे बिल्कुल करीब है, 400-500 मीटर दूर होगा बॉर्डर, इंडिया नेपाल का बॉर्डर। अभी मैं सनौली में हूँ। अब उस तरफ का तो पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि बॉर्डर के आसपास ज़्यादा ना रुकने की जगह मिलते नहीं है। तो इसलिए मैं कहा चलो यहीं रुक लेते हैं, मेरे पास जो नेपाली करेंसी है वो भी यूज़ हो जाएगा। वो यूज़ करने के लिए खा पी लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर कमर भी सीधी हो जाएगी। 500 मीटर की दूरी पे बॉर्डर है, बस भंसार दिखाना और निकल जाना है। ये है सनौली बॉर्डर, यहाँ से क्रॉस करेंगे। आए थे कृष्णनगर से, जा रहे हैं सनौली से। पूछ लेना चाहिए भाई, बॉर्डर पे कोई कुछ बोलता नहीं है, बाद में दौड़ लगवाते हैं जैसे मेरे को आते टाइम लगवाया। ओ भाई BID में नंबर ही नहीं है। वाह, ये देखो ये है बॉर्डर के एंट्री और एग्जिट के टाइम में फ़ोटो देखे होंगे ना, वो सब तब देखे होंगे जब वो लोग आए होंगे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। अभी देखो भीड़ कितनी है। अभी तो वहाँ बाइक खड़ी करनी तो नामुमकिन थी, फौजी ने मेरे डंडे लगा देने थे, इसलिए मैं चुपचाप निकल के आ गया। पता नहीं थंबनेल कैसे बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा। चलो जी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेलकम यू इन इंडिया। चलो जी, इंडिया लग गए। आज से नेपाल का सफ़र भी ख़त्म। जितने 6 दिन बिताए मैंने नेपाल में, बहुत बढ़िया थे। 5 दिन बिताए मैंने नेपाल में, 5 दिन लगातार रोज़ राइड करके 5 दिन बिताए। अच्छे थे, जिसके लिए आए थे वो काम हो गया शांति से। अब अयोध्या यहाँ से 223 किलोमीटर है और मैंने आज जाना है अयोध्या। का बहुत नाम सुना था, सनौली बॉर्डर। इस बार देख भी लिया सनौली बॉर्डर। और बाइक से मेरी अब कम से कम 100 किलोमीटर बाइक चल जाए, क्योंकि मेरे को सुनने में पता चला है, भाई से सुना था मैंने, जो वहाँ सामान बना रहे थे और दे रहे थे दुकान के, कि गोरखपुर से पहले पेट्रोल नहीं मिल रहा है। लोग नेपाल आ रहे हैं और वहाँ से पेट्रोल भरा के फिर इधर आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरा के। भाई नेपाल में 217 रुपये लीटर है, जो कि हो गया 134-135 रुपये, और डीजल उससे भी महंगा है, डीजल है 225 रुपये। अपना सफ़र यहीं तक का था भाइयों, नेपाल का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ है। अब हमें पहुंचना है अयोध्या टाइम से, क्योंकि मेरे को अयोध्या से भी थोड़ा आगे जाना है। खबर, एक और दुख भरी खबर, कहाँ निकला जाएगा इतने आराम से। इंटरकॉम में चार्ज ख़त्म हो गया है, एंड ये बाइक अब 5वें गियर में 7000 RPM से ऊपर नहीं जा रही है। या तो इसका क्लच उड़ गया या चैन सेट उड़ गया, कुछ तो हो गया। और 220 किलोमीटर कवर करने में कैसे करूँगा, रास्ते में कहीं हाईवे पे ना खड़ा हो जाऊँ जाके। दुआ करो भाइयों, दुआ करो कि टाइम सही से पहुँच जाऊँ यार। क्लच प्लेट 50% थी, इतनी कहाँ उड़ सकती है, इतना यूज़ ही नहीं हुआ क्लच का यार। चैन में दिक्कत लग रही है, और मुझे लगता है चैन की प्रॉब्लम आ गई है। चैन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, खड़ा कर रही है, स्विंग कर रही है पूरी चैन शायद, तभी चैन खींच नहीं पा रही। 4th गियर में तो ठीक है, जा रही है, 5th गियर में दिक्कत कर रही है। पता नहीं वो एक बार करी क्यों करी। ये देखो यहाँ तक लाइन है इन ट्रालों का, भाई पीछे काम चल रहा है, और यहाँ पेट्रोल पंप सोना है, और आंधी तूफान चालू हो गया, बारिश भी स्टार्ट होने वाली है। क्या बोले यार मौसम का, तो आप ये इससे अंदाज़ा लगाओ ना, देखो सामने मौसम देखो। नेपाल से लेके इंडिया तक बारिश मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जब आया था तो वेदर फोरकास्ट था भाई 45 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर जाएगा। अब वेदर फोरकास्ट देख लो क्या है। ये होती है एंट्री एग्जिट। जब एंट्री किया था बारिश से स्वागत हुआ था, कितनी तेज, और जब एग्जिट कर रहा हूँ कितनी तूफानी एग्जिट हो रही है, देख रहे हो। ये है तूफानी एक्सपीरियंस, तूफानी एग्जिट। अब 85 किलोमीटर गोरखपुर है। अब ये चैन मेरा खड़ा कर रहा है,
इससे ज़्यादा तूफानी तो तब हो जाएगा जब बाइक खड़ जाएगी बीच रास्ते। भगवान करे ऐसा ना हो। भाई मैं अकेला कहाँ जाऊँगा हेल्प लेने। बस मेरे को चैन का दिक्कत लग रहा है, ड्राई होगी अब बहुत ज़्यादा, ढीली भी होगी। कोई मैकेनिक मिला तो रोक के बस अभी के अभी इसका काम करवाएंगे। अब तो इंडिया में आ चुके हैं, फ़ोन पे वगैरह सब चलेगा, क्योंकि छुट्टे मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बरक आंधी तूफान था, सामने देखो प्लीज़, सामने देखो तो मौसम ऊपर से सूरज की किरणें आ रही है। जैसे फिल्मों में ओरा नहीं आ रहा होता, ऊपर से ओरा दिखाते हैं किसी का, वैसे ही पूरा ड्रामेटिक लग रहा है, सिनेमेटिक लग रहा है देखने में। ऐसे वो सूर्य की रोशनी से ऐसे फ्लेयर सी बन रही हैं, आगे काले बादल छाए हुए हैं। में प्रॉब्लम है, ये देखो कितनी स्विंग कर रही है, ढीली हो गई है बिल्कुल, इतना नहीं होना चाहिए इसे। और मौसम देखो, इधर सामने मौसम देखो, दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत है गाँव वालों के, और मौसम ऊपर कभी बरस सकता है। चलो अब कहीं मैकेनिक मिलता है तो दिखाया जाए। 20-22 और 10-11 हो जाएगा ना, हो जाएगा। बीच रास्ते में खड़ी ना करनी पड़े कहीं पे, बीच रास्ते में प्रॉब्लम ना आए भाई, ठीक से करना। कोई प्रॉब्लम नहीं, लूब होगा ना आपके पास, लूब होगा ना, लूब भी मार देना, सूख गई नहीं पूरी चैन। नहीं लूप नहीं है यार। अरे यार वहाँ भी करवाया था, पर ये सूख बहुत जल्दी जाती है। अभी स्मूथ है, हाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। शुल्क सेवा ब्लॉगर है बोल के पैसे नहीं लिए यार, बताओ। अरे यार छोटा मोटा पैसे लिए ही नहीं भाई ने, मैं तो घर से ले लो, जबकि आपको बनता है 30-40 रुपये, 20-30 रुपये। भाई कहते नहीं हम ब्लॉगर से पैसे नहीं लेंगे। अरे यार मजाक भी कर दिया और काम भाई ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू, काम बना रहे आप पे, मेरा जैसा भूला भटका आता रहे आपके पास। अभी ठीक है, अब ठीक है, वरना पहले खर 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 कर रही थी ना, अब नहीं कर रही, अब स्मूथ है, पता चल रहा है। मोटे बारिश की बूंदें गिर रही हैं, और यहाँ भी डॉग्स को सेम प्रॉब्लम है, खुजली वाली। भाई कुछ नई बीमारी फैली हुई है इधर तो। भाई बारिश के मोटे मोटे बूंदें गिर रही हैं। आंटी यार हट जाओ प्लीज, निकलने दो। भाई पीछे बाबा बचा है, वो और जगह कुत्ते आ जाते हैं, इधर बकरियां आ रही हैं बीच में। बच गई, भाग गई, बच्चा था बकरी का। कुछ शहर दिखा है, थोड़ी लाइटनिंग दिखी है, बड़े शहर दिखे, गाड़ियाँ इतनी ऐसे दिख रहे हैं कि अब मुझे लग रहा है कि मैं कहीं हाँ नेशनल हाईवे पे बाइक चला रहा हूँ और कहीं पहुँचने वाला हूँ। वरना इससे पहले तो जो मेरा रिमांड निकला है ना, पूछो मत, बारिश ने जो मुझे घेरा है, यहाँ एक बूंद बारिश नहीं हुई, और वहाँ पे इतनी बारिश थी कि पूछो मत। थैंक्स टू यार वो होटल में काम करने वाले एक भैया का, जिन्होंने मेरी मदद करी, वरना आज मैं शायद निकल पाता नहीं वहाँ से, क्योंकि मेरे बैग पूरे गीले हो चुके थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं आगे जाऊँ तो कैसे जाऊँ अब, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। जब मैंने कहा था ना बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं धूप में भी, तब से पकड़ी हुई बारिश शाम को बक्सर तक बारिश नहीं रुकी है, और बैग मेरा पूरा गिल्ला हो गया। मुझे टेंशन था मेरे SSD की, मेरे कपड़ों की तो नहीं, पर जो मेरे पास गैजेट्स हैं उनकी, गोप्रोस की, कि भाई अगर ये ख़राब हो गए ना, और SSD अगर पानी चला के एक बूंद भी SSD ख़राब होगी तो मेरा तो पूरा सफ़र ही बर्बाद हो जाएगा। और उसमें मेरे अगले पिछले बहुत सारी मेमोरीज, वीडियोस, फोटोज़, बहुत कुछ है। उस टेंशन में था मैं। अभी तक का जो जितना ही मैंने राइड किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, फिर भी जितना किया है उसमें चंद्रताल से लेके मनाली तक का रास्ता सबसे ख़तरनाक था और सबसे टफ था, और वो अभी भी टफ रहेगा, फर्स्ट नंबर पे रहेगा। बट उसके बाद मैं रैंक करूँगा इसको, शायद ही अब ऐसे दोबारा कभी। जब मैंने उस टाइम ऐसे बाइक चलाई थी ना काश के साथ, तब मैंने सोचा था शायद ही अब इतना मुश्किल राइड तब दोबारा कभी नहीं करूँगा, रात में ऐसे कभी नहीं होने दूँगा। इसलिए इस बार मैंने हमेशा ट्राई किया कि मैं दिन में राइड कर लूँ, पर आज मैंने टाइम को गलत जज किया और मौसम ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया मेरा, इसीलिए
मैं कहता हूँ उसी लेवल की राइडिंग आज हो रही है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पर चल रही है। पर उस टाइम एक चीज़ था, मेरे पे टाइम कंस्ट्रेंट नहीं था। अभी एक टाइम कंस्ट्रेंट है, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो शुभम के घर जा रहा हूँ, तो वो जल्दी सोने वाले लोग हैं और गांव में है तो गांव जल्दी ही सब सुनसान हो जाता है। पर अभी टाइम देखो 8:48 हो चुके हैं। लास्ट 75 किलोमीटर रह गए थे एंड जब उसने मुझे लोकेशन भेजी थी 66 किलोमीटर रह गए थे। अब ज़रा चेक करते हैं कितना रहता है। 8:19 पे उसने मुझे लोकेशन भेजी थी। होता है ना, जिस दिन बुरा होता है मेरे हिसाब से सब कुछ बुरा होता ही रहता है, बस लाइन से बुरा होता रहता है यार। बताओ, अब अभी तक मेरे को ना पहुंच जाना चाहिए था। मैं हाईवे भी ऊपर चला गया और मैप ने भी मेरे को अयोध्या रात के टाइम में कैसी दिखती हैं अयोध्या की नगरी। 9:30 बजे कुछ ऐसी दिखती हैं भाई। अब तो 2 मिनट खड़े हो जाओ तो 2-4 बाइक वाले आ जाते हैं पूछने की रूम चाहिए। एक टाइम वो भी था जब बाहर जाके अंदर जाके पूछते थे रूम है तो बोलते थे बाहर चलो रूम नहीं है। बताओ, ऐसे ऐसे दिन आ जाते हैं भाई। जी हाँ, किस चीज़? अच्छा, रेलवे फाटक। भाई मैं तो ये देख के ना ये कह रहा हूँ आपको कि काश वो गलियाँ, वो हाईवे अगर इतना क्राउडेड भी होता ना, इसका 50% भी क्राउडेड होता, चाहे 20% क्राउडेड क्यों ना होता, तो ये मैं सोचता यार क्या सड़क है, क्या जगह है, ठीक है इस पर तो मैं पूरी रात चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुँचेंगे जब पहुँचना होगा। इतना बुरा हाल था उस सड़कों का। जहाँ लोग थे बहुत ज़्यादा थे, जहाँ लोग नहीं थे ना कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं सिवाय शियार्स के। शियार समझते हैं? जैकल्स, सिवाय जैकल्स के और उनके बच्चों के। इतना बुरा हाल था उस जगह का। चलो जैसे तैसे तो अब निकल के आ ही गए हैं, अयोध्या नगरी में कदम रख ही दिया है और पहुंचने भी वाले हैं। मुझे लेने आए थे, इनको लेके जाना पड़ेगा। अब बताओ हालत। इससे अच्छा तो घर ही बैठे रहते। मेरे को लगा सब कुछ बंद हो गया होगा, सुनसान हो गया होगा, गाड़ी भी नहीं चल रही होगी, तभी बुलाया था तुझे। मेरे को पता तो गाड़ियाँ चलती तो बुलाते ही नहीं। नेताजी का पेट्रोल पंप अभी तक चल रहा है।